मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। मैंने एक कल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो के कमेंट में आ रहे थे बार बार कि क्लास 12 का हिंदी का पेपर हमको बता दो, 4 तारीख का हमारा हिंदी का पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं भाई। तो चलिए यहाँ पर जो कि आपके प्रैक्टिस पेपर आए थे उन्हीं को आपको दिखा रहे हैं भाई। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही करवा रहे हैं। तो 1 नंबर वाले यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो अपन इनके चुनकर के लिखने हैं जो कि 1 नंबर के यहाँ पर हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। नीडियों से जाकर है बच्चों का ध्यान, चिड़िया के पैरों में क्या बरतता है। हाँ जी, क्या बरतता है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई चंचल। हाँ जी, चंचल। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इसमें क्या पूछ रखा है, पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है। जो कि पर्दा उस पे किसकी कीमत बताई गई है भाई। आपने लेसन पढ़ रखा होगा तो अच्छे तरीके से आप मतलब कि जवाब दे दोगे। तो इसमें आप प्राइज नहीं है भाई, अभिनेता भी नहीं यहाँ पर। हाँ जी, ये रहा वक्त की बताई गई है भाई। इसमें वक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप। क्या पूछ रखा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विकलाप कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है। तो यहाँ पर लंका कांड से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंका कांड। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिया, कवि ने अपने कर्म की तुलना किससे की है। हाँ जी, किससे की है भाई अपने जो कि कर्म की तुलना भाई जो कि कवि हैं उन्होंने की है किसान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यहाँ पर पूछ रखा है, कवि के अनुसार कौन रात बिताने पर पाप के अध्याय खोलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फरिश्ते। हाँ जी, फरिश्ते खोलते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता रूपी फसल की कटाई कितनी बार की जा सकती है। तो कितनी बार की जा सकती है, इसमें 1 बार या 2 बार, अनंत बार, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा अनंत बार। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इससे आगे आप चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए मतलब कि तगाजे से आपको समझा देते हैं। इससे पहले मैं एक बार और फिर से कह दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई। आपके लिए इतनी मेहनत करता है दिन रात, और जो भी अपडेट आती है भिवानी बोर्ड से वो भी आपको बताने का काम करता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो उसी समय गिरने से बचता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कन ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं एक धागे के सहारे। तो इसकी अपन व्याख्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि आपको प्रसंग भी उसमें लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। गाइस पहले तो आपको ये लिखना होगा जो कि प्रसंग है भाई। हाँ जी, प्रसंग आपको लिखने के बाद आपने व्याख्या करनी होगी। तो प्रसंग आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में अशोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से प्रेरित है। इसमें कवि ने कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया है। तो इसमें आप देख लेना भाई अच्छे तरीके से इसमें लिखना। व्याख्या, कवि कमल बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कहता है कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छत के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई बचाना नहीं आता, बल्कि उन्हें रोमांचित शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कवि का अभिप्राय है कि यह कोमल बच्चों अपनी इस रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे आकाशों में उड़ रही होती है तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। यह कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ अपने हृदयों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं।
तो आपने इसी प्रकार से व्याख्या करनी है सह प्रसंग के साथ में, हाँ जी, प्रसंग के साथ में। और ये इससे आगे अथवा में दे रखा भाई, ये मैंने एक समझा दिया, ये भी इसी तरीके से आपने करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। तो चलिए भाई, नंबर आप तीसरा देख सकते हो कि तीसरे में क्या पूछ रखा है, जो कि तुलसीदास अथवा आलोक धनवा के जीवन रचनाओं एवं भाषा शैलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अपन देना है चाहे तुलसीदास का दे लो, जैसे आपने एक का देना भाई, मैं एक का दूंगा भाई, दूसरा आप खुद ही समझ जाना कि किस प्रकार से आपने लिखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक का आपको करवा देता हूं। तो चलिए भाई, तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इसका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार कर लिया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंधित को लेकर के सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। तुलसीदास का जन्म बादा जिला के राजपुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वानों इनका जन्म स्थान एटा जिला के नामक स्थान को मानते। तुलसीदास जी सर्वकालीन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि अभक्ति मूल नरक जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें काल में ही त्याग दिया था। उनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और यह राम के अन्य भगत बन गए। तुलसीदास का मैंने करवा दिया, लोगों धनोवा का भाई आप खुद कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर देखो भाई, कविता के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपन जो कि इनके आंसर देने हैं, जो कि कविता के यहाँ पर क्वेश्चन बूझ रखे हैं दो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। तो चलिए इसके आंसर के बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए भाई, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षित होता है। नीले आकाश में फैलती प्रातःकालीन सफेद किरणों जादू के समान प्रतीत होती हैं। उस अवकाश का सौंदर्य अक्सर परिवर्तित होता है। उस समय प्राकृतिक के कार्य व्यापार ही उषा का जादू है। निर्मल नीले आकाश, काली सिर पर पुते कंसल से रंग स्लेट पर लाल झाक, नीले जल में नाती किसी गोरी नायिका की झिलमिलाती देह आदि दृश्य उषा के जादू के समान प्रतीत होती है। सूर्योदय के होते ही यह सभी दृश्य समाप्त हो जाते, इसी को उषा का जादू टूटना कहा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कवि किस दृश्य को रोकर रखना चाहता है और क्यों? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोके रखना चाहता है, क्योंकि वह उस दृश्य पर मगध हो चुका है। उसे इस रमणीय दृश्य के लुप्त होने का भय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके, जो कि छोटे क्वेश्चन है वो आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कितने वर्ष की अवस्था में भक्ति विधवा हो गई। हाँ जी, कितने वर्ष की में हो गई थी? 28 के में हुई थी, या 26 के में हुई थी, 29 के में हुई थी, या 36 के में हुई थी? तो ये अब यहाँ पर हुई थी भाई, जो कि भक्ति विधवा 29 वर्ष की आयु में हुई थी। तो चलिए इससे आगे हम बात कर लें, जो कि जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी। हाँ जी, जीजी के जो लड़का था उसने पुलिस की लाठी कौन से आंदोलन में खाई थी? अभी यहाँ पर बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में खाई थी। हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन में खाई थी, क्योंकि उसने। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा, जो कि लुटकिन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा था। तो कितने वर्ष तक अजय रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या पूछ रखा है। यहाँ पर पूछ रखा है भाई, जो कि सर्ष के फूल को सांस्कृतिक साहित्य में कैसा माना गया है। तो कैसा माना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि
सपिया अपने भाइयों से मिलने के लिए कहाँ गई थी? तो लाहौर में गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है दंगल का स्थान किसने ले लिया था? तो किसने लिया था? घोड़ों की रेस ने ले लिया था भाई। तो आपके ये छोटे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपके पेपर में भी आ सकते हैं ये छोटे क्वेश्चन, तो इनको याद कर लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल आपको हर प्रकार की अपडेट देता रहता है और साथ ही में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाता है और साथ ही में सैंपल पेपर भी करवाता है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। आपका छठा प्रश्न आ जाता है। देखो भाई, अपने प्रसंग यहाँ पर लिखे मिलेंगे, सह प्रसंग व्याख्या करने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने प्रसंग लिख देना है और फिर व्याख्या लिख देनी है। ये भाई आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो कि 5 नंबर में ये आपके आते हैं। तो इनमें से कौन सा विश्लेषण पूछा जा सकता है, ये नहीं है कि यही आपको पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आप याद कर लेना। जैसे कि मैंने बता रखा कि आपको प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो आप खुद ही कर लेना इसकी। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो चलिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की आप बात कर लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो कि क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि पहला क्वेश्चन है भाई, भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? हाँ जी, क्यों दिया होगा? तो चलिए इसके बारे में आप बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए भाई, भगतिन का असली नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी धन की देवी को माना जाता है। विडंबना देखे कि लक्ष्मी यानी कि भगतिन के जीवन में धन कहीं नहीं था। अंततः उसे अपना नाम विरोधाभास प्रतीत होता है। लक्ष्मी नाम होने के बाद भी वह कंगाल है। लोगों द्वारा इस नाम को बुलाने उसे स्वयं का उपहास लगता है। अंततः वह अपने असली नाम को छिपाना चाहती है। जब भगतिन से लेखिका ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तो बताया, मगर साथ में लेखिका से निवेदन किया कि उसे वास्तविक नाम से पुकारा नहीं जाएगा। लेखिका ने उसी बात को मान ली और भगतिन को यह नाम लेखिका ने दिया था। लेखिका ने उसकी कंठमाला को देखकर यह नामकरण किया था। नेक्स्ट आता है भाई आपका 7वें का दूसरा। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो चलिए इसका अभी आप आंसर देख लेते हैं एक बार। लड़कों की टोली घर घर जाकर पानी की मांग किया करते थे। लोग अपने घरों से पानी निकालकर इनके ऊपर डाला करते थे। इनके 2 नाम थे, एक मेंढक मंडली था और दूसरा इंद्रसेना था, जिन्हें लोगों को इन बच्चों का चिल्लाना, उछलना कूदना तथा इनके कारण होने वाली कीचड़ से चिढ़ थी। उन्होंने इन्हें मेंढक मंडली का नाम दिया था। इनके कारण बादलों के राजा इंद्र प्रसन्न होते हैं। लोगों से जा जाकर यह इंद्र से प्रार्थना करने के लिए विवश करते थे। यही कारण था कि यह स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। चॉपलिन की लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। तो चलिए भाई, इसका भी आंसर आप देख लेते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो चलिए इसका आंसर अब आप देखते हैं। चार्ली चॉपलिन ने हास्य और करुणा का समावेश करके अपनी न्यूनता के दम पर लोकप्रियता प्राप्त की। उसकी फिल्मों में उसके जीवन के कुटमुद अनुभव जीवित रूप लिया हुआ है। चार्ली चॉपलिन को हास्य अवतार माना गया है। करुणा और हास्य के मिश्रण में नवीन सौंदर्य शास्त्र को उसने समान रखा है। राज कपूर की अवतार फिल्म पर चार्ली का सीधा प्रभाव है। गांधी और नेहरू भी चार्ली से संपर्क किया था। चार्ली चॉपलिन सदैव दुख पर हंसते थे। वह सदैव युवा या बच्चों जैसे दिखते थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें भारी नहीं समझता था। इससे आगे भाई यहाँ पर आपकी वितान आ चुकी है। वितान आप देख सकते हैं। वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर वितान को चालू करते हैं। तो इससे पहले फिर से कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन रात मेहनत आपके लिए कर रहा है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो भी इसमें दे रखे हैं। तो ध्यान से देख लो भाई वीडियो को
और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि गांव भर में लेखक का कोल्लू सबसे पहले क्यों शुरू होता था। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिंपली तरीके से। तो चलिए इस प्रश्न उत्तर को आप देखते हैं। लेखक के दादाजी का मानना था कि जल्दी कोल्लू शुरू करने से गुड़ की अच्छी कीमत मिलती है। जब भी सभी तरफ से गुड़ बनने लगता था तो गुड़ के दामों में गिरावट आ जाती थी। इसी कारण से लेखिका के दादा सबसे पहले कोल्लू शुरू किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पूछ रखा है, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना घर क्यों नहीं बनाया। किशन नंदा ने उससे कहा था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने लोग उसमें रहते हैं। उसकी इसी बात से प्रभावित होकर के उन्होंने आजीविका सरकारी क्वार्टर में रहने का निश्चय किया। खेत में काम करते समय लेखिका का अकेलापन कैसे दूर हो गया था। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जो कि खेतों में काम करते समय लेखिका का अकेलापन कैसे दूर हो गया था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको आंसर दिखाया गया है, तो इसको पढ़ लेता हूं मैं एक बार। जो कि झुंड पाठ में खेत में काम करते समय लेखिका अपने अकेलेपन में कविताओं को सुर, ताल, छंद और एक सही गति के साथ गाया था। वह कविता गाते समय अभिनय भी किया करता था। खेत में काम करते समय वह अपने मराठी अध्यापक सी दिलगेर के हाव भाव आरोह पर कविता गाने लगा। कविता के प्रति लगाव से अकेलापन दूर हो गया। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं बताइए। सिंधु घाटी अपने आप में एक प्रसिद्ध घाटी है। सिंधु घाटी में कला या रुचि का महत्व है। सिंधु घाटी में वास्तविक कला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, बृहद भांड, उन पर चित्रण, मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिश्चित मुहारे, उन पर से उत्कीर्ण भूषण और सबसे ऊपर सरो का लिपि रूपी अभ्यास को तकनीकी सिद्धि से ज्यादा कला सिद्धि दर्शाता है। सिंधु घाटी में नगर में कुएं का प्रबंध था। कुएं पक्की ईंटों के बने हुए थे। क्वेश्चन की आप बात कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भाई आपका। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को दब करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए दिन रात मेहनत एक कर रहा है और यही क्वेश्चन आपके आए हुए मिलेंगे भाई, देख लेना भाई। जैसे कि मैंने पिछले साल भी आपको बताया था, पिछले साल भी वही क्वेश्चन आए हुए मिले थे। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। देखो, नख फेंक के नारी विचारों का विच्छेद कीजिए। एन नारी की खराबी स्थिति के लिए पुरुषों को जिम्मेवार मानती है। उन्होंने उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। एन फ्रैंक ने अपना मत दिया है कि साधारण नारी भी जननी के रूप में समाज को योगदान देती है। सौंदर्यमयी महिलाओं के योगदान को पुरुष वर्ग हल्के में न ले। आज समय बदल चुका है, पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार बढ़ा है। नेक्स्ट आपका आता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अपन देने जो कि लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। तो कब आपका खुला था भारत में पहला छापाखाना, उसके बारे में अपन बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1556 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लें। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटाकर किया गया लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इसमें आप बता दोगे। इसमें कहलाता है भाई विशेष लेखन। हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष लेखन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या पूछा गया है। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आप बताना है। चित्रण, अभिनेता, संवाद और भाषा, कथा, वस्तु, शैली, देश काल या
परिवेश, उद्देश्य, यही सब ये होते हैं भाई। क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या बूझ रखा है। देखो भाई यहाँ पर बूझ रखा है जो कि नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो कि नैतिक शिक्षा भाई आपकी, उसके आधारों पर अपन है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने भाई। हाँ जी, तो चलिए पहला यहाँ पर क्या बूझ रखा है जो कि किसी घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। तो इसके बारे में अपन बताना, मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखने हैं। करुणा के भाव उनमें जन्म से जागृत थे। एक बार उसने तीर से हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ने उसकी चिकित्सा कर उसे हंस की जान बचाई। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा की और जब वह स्वस्थ हो गया यानी कि ठीक हो गया तो उसे मुक्त कर दिया। इससे सिद्ध होता कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। आपकी व्याकरण आ गई है। व्याकरण आपको खुद कर लेनी है क्योंकि व्याकरण में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई आपके, जो कि आपके सैंपल पेपरों में आए हुए थे भाई। यही क्वेश्चन आपके आए होंगे, मिलेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ से एक दो ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जो कि नहीं आएगा भाई। मैंने सारे करवा दिए हैं। बाकी जो व्याकरण है भाई उसमें इंटरफेयर किया जा सकता है, यानी कि किसी की जगह कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। आपके लिए दिन रात हमारा चैनल मेहनत कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।